1965 में बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने हमेशा की तरह कश्मीर को जहाज बनाकर लाहौर पर हमला कर दिया। शाबाश जवान, इस तरफ के पीछे अपना टारगेट रखो, यहाँ से बाहर आ रहे हैं। शाबाश मेजर। नाज़रीन इकराम, 1965 की पाक भारत जंग के पहले दिन ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जिन भारतीय फ़ज़ाई अड्डों पर पाक फ़ज़ाइया ने हमले किए, इनमें आदमपुर, पलवारा, पठानकोट और जामनगर शामिल हैं। तमाम हमला आवरों को अपने हदफ तक पहुंचने का वक्त शाम 5:05 था। नंबर 19 स्क्वाड्रन लीडर को, जो इन दिनों पेशावर में मुकीम थे, पठानकोट पर हमले का हदफ दिया गया। ये हदफ इनके लिए 1965 के वस्त में ही नामज़द कर दिया गया था, जब रन ऑफ कुछ का मामला अपने अरूज पर था। पठानकोट भारतीय फ़ज़ाइया का वाहिद और अहम अड्डा था जो पेशावर की पहुंच में था। पेशावर से इसका फासला कोई 320 किलोमीटर है। पेट्रोल की 200 गैलन की इजाफी टैंकियों के साथ सीबर तैयारे बामुश्किल वहां पहुंच पाते, लेकिन इस तरह बम और रॉकेट ले जाने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती। हमले का इन्हिसार तैयारे की निस्ब 6 इंच तोपों की 1800 गोलियों पर होता। नंबर 19 स्क्वाड्रन के ऑफिसर लीडर सजाद हैदर, जो नूजी हैदर के नाम से भी मशहूर थे, अपने पायलटों को दिए गए हदफ पर कामयाब हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। उन्हें हिदायत की गई कि वो पेशावर से परवाज़ के बाद मुखालफ सिमत अख्तियार करेंगे और कुछ देर के बाद अचानक परवाज़ करते हुए अपने हदफ की जानिब मुड़ जाएंगे ताकि दुश्मन के रडार की हद से बच सकें। पठानकोट से मुशाबा अपने ही कुछ हवाई अड्डों पर हमले की मशक करके नूजी हैदर के तमाम पायलट पूरी तरह तैयार थे। 6 सितंबर 1965 की सुबह का आगाज़ नंबर 19 स्क्वाड्रन लीडर के 6 सीबर तैयारों की परवाज़ से हुआ। ये तैयारे 5-5 रॉकेट से लैस थे, जिसका हुक्म एक दिन पहले ही कमांडर इन चीफ नूर खान ने किसी खतरे की पेश आगाही के तहत दे चुके थे। स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर सीबर तैयारों के इस ग्रुप की क़यादत कर रहे थे। सीबर तैयारों के परवाज़ करने के कुछ ही देर बाद एयर डिफेंस कमांडर को भारतीय अफवाज की लाहौर और सियालकोट की जानिब पेशकदमी की इतला मिली। हमारी बर्री अफवाज पाक भारत के इस जारहाना और गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न थी। सजाद हैदर और इनके ग्रुप को वागा की जानिब तेज़ी से बढ़ते हुए दुश्मन के टैंकों को रोकने की हिदायत की गई। दुश्मन के लातदार टैंकों की लाहौर की जानिब यलगार देखकर इनका खून गुस्से से खोल उठा। इसने अल्लाह अकबर का नाम लगाते हुए अपने साथियों को टैंकों पर झपट पड़ने का हुक्म दिया। ये हमला कोई 20 मिनट जारी रहा, जिसके बाद जरनैली सड़क पर दुश्मनों के दर्जनों टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, जीपों और तोपखानों के जलते हुए मलबे के ढेर लग गए। सीबर तैयारों से दागे गए 5-5 इंच के रॉकेट बहुत कारआमद साबित हुए। यूं नूर खां की हिकमत अमली रंग लाई और दुश्मन का हमला नाकाम हो गया। हमले के बाद सीबर तैयार में पेट्रोल इतना कम रह गया था कि इन्हें सरगोदा उतरना पड़ा और ईंधन भरवाने के बाद 6 के 6 पायलट पेशावर रवाना हो गए ताकि पठानकोट पर हमले की तैयारी कर सकें। कुछ आराम करने के बाद तमाम पायलट 4 बजे हमले की ब्रीफिंग के लिए जमा हुए। हमले की तफसीली ब्रीफिंग के बाद स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर ने अपने पायलटों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने एक पायलट को साफ़ पानी की एक बाल्टी लाने का हुक्म दिया, फिर जेब से यूडी क्लोन की एक बोतल निकाली और बाल्टी में अंडेल दी। फिर छोटे छोटे सफ़ेद तौलिए इस पानी में डुबोकर निचोड़ने के बाद हर पायलट को दे दिए कि अपने गले के गिर्द लपेट लें। एक पायलट ने पूछा, ये क्या है और क्यों है? उन्होंने कहा कि हमारा मिशन नहायत ख़तरनाक है और हो सकता है कि हम इससे वापस ना आ सकें, इसलिए जब हम शहादत के बाद खालिक हकीकी के सामने पेश हों तो हमारे जिस्मों से खुशबू आनी चाहिए। तमाम पायलटों का जज्बा और ज़्यादा बुलंद हुआ और ईमान मज़ीद कवी हो गया और वो परवाज़ की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। 10 सीबर तैयारे पठानकोट पर हमले की गर्ज से 4:30 बजे फ़ज़ा में बुलंद हो गए। तमाम कार्रवाई प्लान के मुताबिक हो रही थी। हमारी फ़ज़ाइया को यकीन नहीं था कि पठानकोट पर दुश्मन के तैयारे मौजूद होंगे। 10 सीबर तैयारे पठानकोट पर हमले की गर्ज से 4:30 बजे फ़ज़ा में बुलंद हुए। तमाम कार्रवाई प्लान के मुताबिक हो रही थी। हमारी फ़ज़ाइया को यकीन नहीं था कि पठानकोट पर दुश्मन के तैयारे मौजूद होंगे, लेकिन हमारे पायलट खुशकिस्मत निकले। पाक फ़ज़ाइया के सीबर तैयारे ठीक 5:05 पर अपने हदफ पर पहुंच गए और ये देखकर इंतहाई खुश हुए कि पठानकोट का फ़ज़ाई अड्डा दुश्मन के तैयारों से भरा भरा था, जिनमें जदीद किस्म के 21 मग फाइटर तैयारे भी शामिल थे।
नूजी हैदर ने हमले की इब्तिदा की और 500 मीटर की बुलंदी से गोता लगाते हुए दुश्मन के जहाज़ों का निशाना लेते हुए अपनी तोपों के दहाने खोल दिए। हर पायलट को सिर्फ 2 हमले करने की इजाज़त थी, लेकिन अपने शानदार शिकार को देखकर इनके मुंह में पानी भर आया और हर एक ने 4-4 हमले किए। विंग कमांडर जो मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ इंजाम देते हुए ऊपर परवाज़ कर रहे थे, कहते हैं कि मैंने 14 जहाज़ों को जलते हुए देखा। 4 सीबर तैयारे हवाई अड्डे पर हमले में मसरूफ़ थे। जब वो बुलंदी पर मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अदा कर रहे थे, सीबर तैयारे अपनी हिफाजती पेन में कितार अंदर कितार घरे मग और हंटर तैयारों को निशाना बनाना शुरू किया। 2 मग तैयारे जो ईंधन भरवाने में मसरूफ़ थे, शोलों की नज़र हो गए। ज़मीन पर खड़े हंटर तैयारे और 2 मग तैयारे निशाना बने। सीबर तैयारे अपना हमला पूरा करके खामोशी से वापस चले गए। दुश्मन की त्यारा शिकन तोपें इनका बाल भी भींगा ना कर सकीं। पाक फ़ज़ाइया का ये क्लासिकली हमला था जिसमें उन्हें बेइंतहा कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने दुश्मन के 1 C-19 ट्रांसपोर्ट तैयारे, 4 हंटर, 2 मग और 2 नेट तैयारे तबाह कर दिए। नंबर 19 स्क्वाड्रन के तमाम गाजी बाहिफाजत अपने एयर बेस को वापस लौट गए। हाई कमान ने तफ्तीश और पायलटों के बयान और इनकी तोपों में नस्ब कैमरे की फिल्मों की रोशनी में पठानकोट पे इस इब्तदाई हमले में 7 मग, 21 5 हंटर और 1 19 C एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। भारतीय फ़ज़ाइया इस बात पर शाहिद है कि इसके सिर्फ 2 मग, 21 हंटर इस हमले में तबाह हुए, लेकिन ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 1965 की जंग के दौरान मग 21 दोबारा परवाज़ करते हुए नहीं देखे गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में घंटी के बटन को ऑन कर दें। नेज़ हमारी काविशों का सिला, इसे लाइक करके ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद ज़रूर टाइप करें।